चंडीगढ़ नगर निगम मेयर के चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुआ था। डी वाई चंद्रचूड़ ने लोकतंत्र की हत्या होने से बचा लिया। भाजपा को जबरदस्त तरीके से झटका लगा है। चंडीगढ़ नगर निगम मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर अपना साझा उम्मीदवार उतारे थे। उनको 20 वोट मिला था, लेकिन अनिल मसीह उनके 8 वोटों को रद्द कर दिया था, तो आम आदमी पार्टी की हार हो गई थी और भाजपा ने जो अपना उम्मीदवार उतारे थे उनको चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जीत हो गई थी। लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में डी वाई चंद्रचूड़ ने उन 8 वोटों को देखा और उन्होंने कहा कि 8 वोटों में कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी पार्टी जो अपना साझा उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में उतारा था, उनको सुप्रीम कोर्ट ने और डी वाई चंद्रचूड़ ने चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में विजय घोषित कर दिया और भाजपा को हार मिली। सुप्रीम कोर्ट में और क्या क्या हुआ है वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा ने जो अपनी साझा उम्मीदवार मनोज सोनकर को चंडीगढ़ के मेयर के चुनावों में उतारा था, उनकी जीत हो गई थी। मनोज सोनकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा इसलिए दिया था क्योंकि बीजेपी पार्टी चाहती थी कि चंडीगढ़ के मेयर की चुनाव दोबारा से कराया जाए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने दोनों मिलकर अपनी साझा उम्मीदवार कुलदीप कुमार को उतारा था। उनको टोटल वोटों की संख्या 20 थी, भाजपा को 16 वोट मिला था। आम आदमी पार्टी के 3 वोट और उनके 3 पार्षद भाजपा में शामिल हो गया, तो भाजपा की 16 + 3 19 हो गया और इधर आम आदमी पार्टी की 20 थी, तो इधर से 3 माइनस कर दीजिए तो आम आदमी पार्टी 17 पर आ गई। और ये जाहिर सी बात है कि चंडीगढ़ की मेयर की चुनाव फिर से दोबारा कराया जाता तो बीजेपी पार्टी को बहुत आसानी से जीत मिल जाती, लेकिन बीजेपी के इस काम पर भी डी वाई चंद्रचूड़ ने पानी फेर दिया। डी वाई चंद्रचूड़ ने उन 8 वोटों को सुप्रीम कोर्ट में मंगवाए। उन्होंने 8 वोटों को खुद देखे और उन्होंने कहे कि इन 8 वोटों में कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जो अपना उम्मीदवार कुलदीप कुमार को उतारा था उसे सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में विजय घोषित कर दी। अनिल मसीह जो आम आदमी पार्टी के 8 वोटों को रद्द कर दिए थे, उनकी सीसीटीवी कैमरा में एक वीडियो कैद हो गया था और उस वीडियो में साफ तौर पर देख रहे हैं कि अनिल मसीह 8 बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसी वीडियो को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। उस वीडियो को डी वाई चंद्रचूड़ ने देखे और उस वीडियो को देखकर टिप्पणी करते हुए यानी कि मजाक करते हुए डी वाई चंद्रचूड़ ने कहे कि अनिल मसीह का वीडियो सभी के स्क्रीन पर अपलोड किया जाए, सभी ये वीडियो को देखें, थोड़ा इंटरटेनमेंट सभी के लिए अच्छा है। यानी कि डी वाई चंद्रचूड़ ने भी मजाक करते हुए अनिल मसीह की वीडियो पर टिप्पणी कर दी है। यानी कि अनिल मसीह की कहिए पक्की चोरी उस वीडियो में पकड़ा गया था, जिसके बाद भाजपा को करारा हार मिली। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हो रही थी और हमारे देश के लोकतंत्र को दिन दिहाड़े ये लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन डी वाई चंद्रचूड़ ने लोकतंत्र की हत्या होने से बचाई है। अनिल मसीह ने आम आदमी पार्टी के 8 वोटों को रद्द कर दिया था। अगर आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाती और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाती तो शायद आम आदमी पार्टी को चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में कभी भी जीत नहीं होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाकर एक कहिए सच्चाई की जीत हुआ है। जो आम आदमी पार्टी सच की राह पर थी, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और एक सच्चाई की जीत हुआ। जब खबर आई थी कि चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी के 8 वोटों को रद्द कर दिया था तो लोगों को विश्वास उठ गया था, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं लगता है कि जब इसी तरीके से हमारे देश के लोकतंत्र को मजाक उड़ाया जाता है तो हमारे देश में अभी भी कोई ना कोई है जो लोकतंत्र की हत्या होने से बचाने का काम करते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में क्या हुआ है? पाकिस्तान के एक चुनाव आयोग एक पदाधिकारी अपने पद से इस्तीफा दे दिए। क्यों इस्तीफा दे दिए? उन्होंने खुलकर आए और लोगों को सामने बताएं कि कई कई जगहों पर कैंडिडेट 70,000 से चुनाव जीत रहे थे, लेकिन उन्हें हारा हुआ बताया गया और उस पदाधिकारी ने लोगों को सामने बताए। उन्होंने कहा कि मैंने अपने देश के लोकतंत्र के साथ गद्दारी किए हैं और मुझे सजाए मौत देना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हमें फांसी की सजा देना चाहिए और उन्होंने पाकिस्तान पुलिस को अपने हवाले कर दिए। सोच के देखिए, पाकिस्तान में एक चुनाव आयोग एक पदाधिकारी जो लोगों को सामने आकर ऐसा बोल रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान में लोकतंत्र की हत्या होती है, दिन दहाड़े मजाक उड़ाया जाता है, क्या उसी तरीके से हमारे भारत
भारत में भी मजाक उड़ाया जाएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हमारे देश की लोकतंत्र की मजाक उड़ाया जा रहा है। आज भी हमारे देश में कोई कोई लोग हैं जो हमारे देश की लोकतंत्र को बचाने के काम करते हैं। आज भी हमारे देश की लोकतंत्र स्वस्थ है और ठीक से है। लेकिन जो काम अनिल मसीह ने 8 वोटों को रद्द कर दिए हैं, तो उनको मैं नहीं कर रहा हूँ कि फांसी की सजा दे दिया जाए, बल्कि जो काम अनिल मसीह ने किए हैं उनको सजा मिलना चाहिए, ताकि आने वाला समय में भी कोई चुनाव आयोग और कोई भी पदाधिकारी इस तरीके से काम ना करे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को स्वागत किए हैं। उन्होंने क्या लिखे हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। कुलदीप कुमार एक गरीब घर का लड़का है। इंडिया गठबंधन की ओर से चंडीगढ़ का मेयर बनने पर बहुत बहुत बधाई। एक केवल भारतीय जनतंत्र और माननीय सुप्रीम कोर्ट के वजह से संभव हुआ है। हमें किसी भी हालत में अपने जनतंत्र और स्वायत्त संस्थाओं को निष्पक्षता को बचाकर रखना है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने क्या लिखा है, लोकतंत्र की हत्या की भाजपाओं साजिश में अनिल मसीह सिर्फ मोहरा है, पीछे मोदी का चेहरा। और जाहिर से बातें हैं कि अगर अनिल मसीह ने जिस तरीके से 8 वोटों को रद्द कर दिया है, तो कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पदाधिकारी अपने मन से किसी भी पार्टी का कैंडिडेट का जो वोट पड़ता है उसको अपने मन से नहीं रद्द कर सकता है। उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़ी राज छिपी हुई है जो अनिल मसीह है, जो साफ तौर पर नहीं बता रहे हैं। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं कि अगर अनिल मसीह अपने मन से उन 8 वोटों को अभद्र घोषित कर दिए हैं, तो उनसे पूछा जाए कि अपने मन से वो 8 वोटों को रद्द किए हैं कि उसके पीछे उनके ऊपर किसी और का प्रेशर था। ये भी लोगों को सामने सच्चाई आना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने के लोग काम किए हैं, जो अपने आप में एक बहुत सोचने वाली बात हो जाती है, जो एक लोगों को हैरत में डालती है कि किस तरीके से ये लोग दिन दहाड़े लोकतंत्र को मजाक उड़ाने की कोशिश किया है। लेकिन वो तो कहिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसलों को लेकर पूरा देश और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने इसके स्वागत किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की हत्या होने से बचाए हैं। अरविंद केजरीवाल हैं जो कह रहे हैं कि देश के लोगों को चैलेंज कर रही है बीजेपी पार्टी, तुम्हारी वोटों को जरूरत नहीं है। अगर इतना ही कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी पार्टी कह रही है कि लोकसभा चुनाव में 370 सीटों पर बीजेपी पार्टी को जीत होगी, तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी पार्टी कैसे कह रही है? कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी है जो गड़बड़ी करती है। अरविंद केजरीवाल बीजेपी पार्टी पर सीधा निशाना साधे हैं। लेकिन जिस तरीके से चंडीगढ़ के मेयर की चुनावों में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और लोकतंत्र की हत्या होने से बचाए हैं, जो एक अहम दिन मानी जा रही है। और हम ये ना भूलें 2 महीना बाद लोकसभा चुनाव होना है, और जिस प्रकार से लोग हैं जो कह रहे हैं कि जब चंडीगढ़ के मेयर के चुनावों में इतनी बड़ी धांधली हो सकती है, तो लोकसभा चुनाव में इससे बड़ी भी धांधली हो सकती है। मैं सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहूँगा कि अगर लोकसभा चुनाव में धांधली होती है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर तुरंत एक्टिव हो, क्योंकि देखिए लोग किसी भी पार्टी को वोट दें उससे लेना देना नहीं है, लेकिन जो चुनाव और लोकसभा चुनाव होगी तो निष्पक्ष होकर और एक ऐसा चुनाव होना चाहिए कि जिससे लोग और देश के लोग भी कहे कि चुनाव हुआ, लेकिन जिसको अपनी जनता ने वोट दिया उसकी जीत हुआ। बस मैं यही चाहूँगा, लोकसभा चुनाव होती है तो बस सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहूँगा कि अगर लोकसभा चुनाव में धांधली होती है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर तुरंत एक्टिव हो जाए। बाकी आप इसको लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।